हेलो एवरीवन। मैं सचिन शर्मा, एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। डिस्कशन करने वाले हैं दोबारा से। हम जो हमारे जो इंडेक्सेस है और जो हमारा क्रिप्टो करेंसी वगैरह है, बिटकॉइन, उन सब पे डिस्कस करने दोबारा से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि मैं डिस्कस करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी के ऊपर बात करूँ तो निफ्टी में अभी कोई चेंजेस नहीं है। निफ्टी में मैं इसी के साथ जाना चाहूँगा। हमारा जो की लेवल है, आप देख पा रहे होंगे 24,590 से लेकर के 24,326 के बीच में हमारा एक की लेवल है, यानी कि सपोर्ट जोन है। सपोर्ट जोन अगर ब्रेक होता है तो हमें डाउन साइड के टारगेट देखने के मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा टारगेट आएगा वो 23,500 को आएगा। दूसरा टारगेट जो आएगा हमारा वो 21,750 तक देखने के लिए मिल सकता है। और अगर 21,750 मार्केट में ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी मैं इसी पैटर्न से आ जाना चाहूँगा, कोई चेंजेस नहीं करना चाहूँगा पैटर्न में। अगर कोई मेरे को लगता है बीच में चेंजेस करना है तो मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कशन करूँगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर। जैसे कि आप बैंक निफ्टी पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोई निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस नहीं हुई है। मोटा मोटा मैं एक सिंपल लैंग्वेज सिंपल यहाँ पर कर देता हूँ। थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम देख लेता हूँ और फिर मैं आपको उससे डिस्कशन कर लेता हूँ। ओके, तो अगर मैं देखूँ इस एरिया में जा करके, तो ये हमारा एक फ्लैट स्ट्रक्चर टाइप का नजर आ रहा है। ये थर्ड वेव हो गई, ये फोर्थ वेव पोजीशन हो गई, एंड ये फिफ्थ वेव पोजीशन हो गई। ओके, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ अभी इस वाले लो से, यहाँ पर इस एरिया में। ओके, ये वाला लो जो है हमारा, डेट जो है वो हमारी है 13 जून 2022 की। तो यहाँ से हमारा एक फिफ्थ व्यू पोजीशन हमको मोटा मोटा नजर आ रहा है कि फिफ्थ व्यू पोजीशन है। ठीक है, अब जो सिचुएशन करंट फंसी हुई है वो ये फंसी हुई है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाके आप लोगों को बताता हूँ तो करंट सिचुएशन फंसी हुई है, वो ये फंसी हुई है यहाँ पर जो हमारा है एक फॉर्मेशन बना हुआ है। कौन सा? फिफ्थ वेव पोजीशन पे। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे इस एरिया में ये वेव 1 थी, ये वेव 2 थी, ये थर्ड वेव पोजीशन थी। एक यहाँ पर देखोगे ये 3 वेव है, ये 3 वेव है, और ये 5 वेव का स्ट्रक्चर है, तो ये फोर्थ वेव होगी। और अगर यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी कंप्लीट हमारा एक 5 वेव का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, ओवरऑल। ठीक है, ये हो गया हमारी माइनर डिग्री, ये हो गया हमारी रेड डिग्री। ओके, माइनर में रेड डिग्री ले ली यहाँ पर। तो अब मोटा मोटा अगर देखा जाए यहाँ पर तो हमारे ये फिफ्थ, ठीक है, ये फिफ्थ वेव है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक सिनेरियो ऐसा बन रहा है कि मतलब ये हमारी जो, मैं अगर आपने देखा होगा मेरा कौन सा इम्पल्स का, अगर आपने वीडियो देखी होगी, तो इम्पल्स में हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं? एज ए फिफ्थ की फोर्थ पोजीशन पे, जो कि हमारा बनता है एंट्री पॉइंट। ठीक है, को क्या बनता है? हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट आ चुका है। ये बात ध्यान रखिए कि हमारा जो एंट्री पॉइंट है, जो फोर्थ पोजीशन का हमारा एंट्री पॉइंट होता है, वो आ चुका है। ठीक है, अगर ये हमें बाउंस में मिलता है, याद रखना मैं जो आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो सेल ऑन राइज दे रहा है। अगर बाउंस आता है इन द मिडिल तक, ठीक है ना, तो याद रखिएगा स्टॉप लॉस छोटा करके बैंक निफ्टी को जो फॉल आने वाला है वो कम से कम 3 से 4 हज़ार पॉइंट का फॉल आने वाला है, ये भूलना मत। 3 से 4 हज़ार पॉइंट का फॉल आने वाला है, जो कि 53,000 के आसपास जाके दिखेगा। बैंक निफ्टी का फॉल बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बैंक निफ्टी का फॉल के अंदर दिखेगा 3 से 4 हज़ार पॉइंट का देखने वाला है आपको, ये बैंक निफ्टी का फॉल जो दिखने वाला है। ठीक, तो इस चीज़ पे थोड़ा फोकस रखना है आप लोगों को। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, मतलब कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेवल छोड़िए, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, ठीक है, कौन सा? ये आपका 61,757 का जो हाई था। ठीक है, यहाँ पर आपको एसएल प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर डाउन साइड में जाना है। मतलब ये हमारा क्या था, मतलब एक प्रकार से क्या बोलते हैं, हमारा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है इम्पल्स स्ट्रक्चर, ये वो है। ओके, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया। अब भाई यहाँ पर जब ये मार्केट इस कंडीशन में आएगी, इस एरिया में आएगी, ये जो हमारे लेवल्स हैं इस जोन में आएगी, मैं आपको यहाँ पर आगे डिस्कशन करूँगा कि क्या करना है। ओके, क्योंकि एज पर इलीट व्यू के हिसाब से ये सब आप लोगों को प्रॉपर मैं समझा रहा हूँ कि क्या पैटर्न नजर आ रहा हो, कैसे ट्रेड सेटअप बनाया जाता है। ट्रेड इलीट व्यू मतलब बहुत दूर की चीज़ें भी दिखा देती है, लेकिन कभी कभार क्या होता है जब मार्केट कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होती है तो हमें पैटर्न बाई पैटर्न भी वर्क करना होता है। ठीक है, तो इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वो पैटर्न बाई पैटर्न पे कर रहे हैं। आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ के अगर आप देख पा रहे हो बीटीसी बिटकॉइन पे भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि बिटकॉइन पे भी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक यहाँ पर छोटा मोटा चेंजेस जो आया है वो ये हो रहा है कि ये जो पोजीशन है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये वाली, तो ये वेव 1 हो गई है, ये वेव 2 हो गई है, ये वेव 3 हो गई है, ये वेव 4 हो गया है। अब अगर आप देखोगे तो इंटरनली पोजीशन में ये स्मॉल वेव 1 है, स्मॉल वेव 2 है, ये 3 है,
और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ABC का एक स्ट्रक्चर है और ये मतलब यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, यानी कि डबल बॉटम का फॉर्मेशन लीजिए, या अगर ये नीचे भी आता है तो भी कोई इशू वाली बात नहीं है। तो इस केस में हमारी जो ए वे पोजीशन होगी, ठीक है, वो यहाँ हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें बी वे पोजीशन पे बाउंस देखने को मिल सकता है। तो ये छोटा मोटा चेंजेस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो हमारा जो की लेवल है 60,183 का, मतलब यहाँ से एक बार किसको, बिटकॉइन को ऊपर उठना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको यह नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से बाय जाओ, ओके, थोड़ा वेट एंड वॉच करो। और जिन लोगों के पास बाय पोजीशन है तो वो वेट कर सकता है थोड़ा सा। जो अगर लॉन्गर टर्म है, अगर शॉर्ट टर्म पर पोजीशन है तो मैं कहूँगा स्टॉप लॉस को प्रोडक्टिव रखें और उसके बाद अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट कर दे मार्केट से, ओके। तो ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है, अदरवाइज अभी तो वही हमारा वेब ए, वेब बी और वेब सी, ठीक है, यही पोजीशन है अभी हमारी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ। हम इसी के साथ जाना पसंद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा गोल्ड में भी हमारा देखोगे तो आप की लेवल के आसपास आया था, लेकिन आप देखोगे तो वहाँ से बाउंस लगा है इसमें, ठीक है। तो हमारा की लेवल का ब्रेक होना ज़रूरी है। अगर की लेवल ब्रेक हो जाता है अगेन, मतलब कि नीचे की तरफ ये दोबारा आता है राउंड साइड में और हमारा क्रिटिकल लेवल ब्रेक हो जाता है, सॉरी की लेवल बोल रहा हूँ, क्रिटिकल लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हमें वेब सी पोजीशन देखने के लिए मिल सकती है, ओके। और जब एक बार ये वेब सी पोजीशन में आ जाएगा तो ये वेब लंबी भी खिंच सकती है, मतलब कि ये टाइम स्पेंड कर सकता है, क्योंकि बहुत टाइम से हमारा जो गोल्ड है वो रनिंग में है, तो यानी कि ये टाइम स्पेंड कर सकता है, मीन्स ट्राइंगल भी बना सकता है और WXY पैटर्न भी जनरेट कर सकता है। क्योंकि अगर ये एक बार को नीचे आना स्टार्ट होता है, क्योंकि गोल्ड में पोजीशन तो बहुत, मतलब गोल्ड देखा जाता है तो बहुत स्ट्रांग, लेकिन अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगा या फिर ये WXY पोजीशन बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चला हुआ है, ओके। उसको जाते हैं ब्रेंट क्रूड में। तो क्रूड ऑयल में अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में पहले कुछ एक प्रिडिक्शन करी थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो, ठीक है। मैंने आप लोगों को प्रिडिक्शन करके बताया भी था कि जो हमारी मार्केट है वो कैसे चलेगी। ये देखो, अब मैंने आपको एक प्लॉट करके दिखाया कि कैसे चलेगी। अब मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ कि मार्केट कैसे चली है, जैसे मैंने बताया ना वैसे ही चली है। ये देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि यहाँ से ये हम वेब 1 मान लें, इसको वेब 2 मान लें, ये हमारी वेब 3 होगी। थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, मीन्स ट्रायंगल टाइप का एक फॉर्मेशन बनाएगा, जो कि देखो उसने बनाया है। और फिर मैंने आपसे कहा था कि ये अप साइड में जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ गया, अप साइड में गया। यही मैंने इसको आपको इस तरीके से बताया था और इस तरीके से जाने वाला है। क्या ये मेरे को पहले से पता था कि वॉर होने वाला है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था वॉर होने वाला है। मैंने अपना पैटर्न एनालिसिस करा, पैटर्न एनालिसिस करने के बाद मेरे पैटर्न ने जो मुझको बोला, मीन्स मैंने उस पर काम करा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो बिग प्लेयर्स थे उनको पहले से ही पता था। और आपको पता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो क्रूड ऑयल है, ये जो आपका गोल्ड है, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये इंटरनेशनल लेवल पे चलती है। यानी कि जो इनके जो बड़े प्लेयर है ना, वो अपना उनको पता है। यानी कि आपने जैसे देखा होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ जियो पॉलिटिकल में जाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अंदर अंदर के कुछ लोगों को पता था कि वॉर होने वाला है और यहाँ पर उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया है। समझ लो मेरी बात को। और अगर आप हमारे साथ होते तो आप भी यहाँ पैसा बना पाते, क्योंकि ये प्रेडिक्शन हमने पहले लेवल पे, ठीक है। तो अब इस प्रेडिक्शन को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ओके। सिंपल जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ हमेशा, तो मैं ज़्यादा अगर इसका लॉन्गर टर्म आप लोगों को देखना हो तो वो लॉन्गर टर्म मैंने आपको अपनी मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस में डाल रखा है। शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अभी जो हमारा सिनेरियो चल रहा है वही चल रहा है कि यहाँ से हमारी वेब 1 पोजीशन हो गई, ये वेब 2 हो गई, ठीक है, जो हमारा सिंपल बेसिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम जो चल रहे हैं वो करंट सिनेरियो में चल रहे हैं कि ये हमारी वेब 1, ये वेब 2, उसके बाद यहाँ वेब 3, ये वेब 4, ये 5। मतलब अभी अगर देखा जाए सिनेरियो तो अभी हमारी वेब 3 रनिंग में है। तो वेब 3 के चांसेस कहाँ तक होते हैं, वेब 3 के जो चांसेस होते हैं वो 1.618 और 2 पॉइंट के होते हैं, तो वहाँ तक और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। 1.2 पॉइंट पहुँच गए। अगर यहाँ पर ये गोल्ड, मतलब गोल्ड कह रहा हूँ, अगर यहाँ पर ये प्राइस नहीं रुकता है किसका, क्रूड ऑयल का, तो जो नेक्स्ट जो जोन होगा हमारा वो 2.618 के आसपास का होगा, ओके। 2.618 के आसपास का होगा नेक्स्ट जोन होगा $97। जो मैं आप लोगों से पहली बात कर चुका हूँ कि भाई अगर ये $72 के आसपास एक बार आएगा, याद होगा आप लोगों को जो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये इस लेवल पे एक बार क्लिक कर गया, ठीक है, इस जोन में एक बार सॉरी कि अगर ये इस वाले जोन में एक बार क्लिक कर गया $77 के आसपास, मैंने आप लोगों को बोलता कि अगर ये $77 को क्लिक कर गया तो ये $92 और $100 जाएगा ही जाएगा। थोड़ा टाइम पहले मैं आप लोगों से वाली बात करी थी और आप लोगों ने बोला कि ऐसा हो सकता है सर, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि
कि मतलब कि ये क्वेश्चन चल रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। रीजन मैं आप लोगों को एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन की जो एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन जो होता है उसकी जो ब्यूटी ये होती है कि जितना भी टाइम पीरियड उसने लगाया उसका 1/3 टाइम में वो फुल्ली जो हमारा एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन होना उसको एक 1/3 टाइम में पूरे ट्रेस कर देता है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में से जितना भी टाइम लगाया होगा उसके 1/3 टाइम में वो अप साइड में चला जाएगा। ये बहुत अच्छी फॉर्मेशन होती है। अगर आप इजेड बीपी से बजाते हो तो आप मतलब कि समझ लो बैंग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अभी के लिए क्या है कि ये जो पोजीशन है हमारी, तो हम सोच रहे हैं कि अभी तो यहाँ पर ऐसा थर्ड वेव पोजीशन की भी है। थर्ड वेव पोजीशन कुछ नजर आने नहीं आ रही है, मतलब कि अभी थर्ड वेव पोजीशन हमारी खत्म नहीं हुई है। अब ये खत्म कब कैसे होती है थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये अभी यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारी फोर्थ पोजीशन होगी, अगर आती है तो उसके बाद हमारी फिफ्थ पोजीशन। तो अभी हम रनिंग थर्ड में हैं। ओके, और रनिंग थर्ड के अंदर थर्ड वेव कहाँ तक जा सकती है, 2.6 और 4.32। ठीक है, ये थर्ड वेव की जो ब्यूटी ये है कि ये कितनी भी लॉन्गेस्ट हो सकती है। ठीक है, इसको आप पकड़ नहीं सकते हो, ये बात ध्यान रखना। लेकिन ये खत्म कहाँ हो सकती है ये आप पकड़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज ओके। तो मैं ये कहूँगा इस ओके यार, अच्छा वो याद आ गया वरना वीडियो खत्म करने वाला था। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मैं उनका नाम क्या था यार, एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइबर है हमारे, तो उनका क्वेश्चन था, आप लोगों का भी क्वेश्चन है, तो मैं उनको पहले क्वेश्चन ले लेता हूँ। मुझे वो याद नहीं है, बस उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा आप बता दीजिए, तो ये मैं उन सब्सक्राइबर के क्वेश्चन लेकर के बता रहा हूँ। और आप लोगों को भी मैं बताऊंगा, मतलब अगर आपका क्वेश्चन जेन्युइन होगा, मुझे लगेगा कि मैं उसका आंसर देने के लिए लायक हूँ यहाँ पर, समझ लो मेरी बात को। अदरवाइज मैं उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। जो मुझे लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकता हूँ वो बताऊंगा, और जो मुझे लगेगा नहीं ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, यानी कि मेरा कुछ सीक्रेट है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, तो वो नहीं बताऊंगा। एनालिसिस अगर आप चाहो तो पूछ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आया था आंसर, और मेरे को वीडियो याद है वो, तो वो कंटेंट हमारा ये हो गया। देख लो यार यूट्यूब चैनल आप लोग भी देख सकते हो, अभी स्टार्ट किया, कुछ खासा ग्रोथ नहीं है। तो हर्ष टाइम साइकिल है हमारा, और हर्ष टाइम साइकिल पे उनका कमेंट आया था ये रहा। कमेंट्स तो यार नजर ही नहीं आ रहे, किधर के कमेंट। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ पर होंगे कमेंट। ठीक है, तो ये कमेंट आया है। ओके, तो ये आपका कमेंट आया है अप्रोक्स ये है न्यू इंडियन गाय। ठीक है, तो न्यू इंडियन गाय का कमेंट आया है। इन्होंने कहा है कि मेरे को द ब्लू साइकिल इंडिकेटर मतलब बताने हैं, मतलब कि ये कि मतलब जो हमारा इंडिकेटर था टाइम साइकिल में वो बताने हैं। तो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको शायद दिख नहीं रहा हो ठीक तरीके से, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। ओके, तो ये देख लीजिए मेरा माउस अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर घूम रहा है, ये तो ये वाला व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिकेटर द ब्लू साइकिल एंड द रेड वन साइकिल। ठीक है, तो ये कोई नाम वाम नहीं है भाई। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है ना कि लीड पे पैटर्न, ये पैटर्न में जाओगे यहाँ पर दिख रहे हैं साइकिल्स, लाइन साइकिल, टाइम साइकिल्स एंड साइन वेव्स। ये तीनों आप टाइम साइकिल के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये तीनों टाइम साइकिल यूज़ कर सकते हो। ओके, ये भी आप टाइम साइकिल यूज़ कर सकते हो, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके। ठीक है, एक कंसिस्टेंसी इस लाइक ये 80 या 40 वीक का साइकिल हो सकता है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो टाइम साइकिल के लिए। ये तीनों टाइम साइकिल के टूल हैं। और आप जो आप पूछ रहे थे रेड वन ब्लू वन, वो रेड वन ब्लू वन नहीं है, वो ये जैसे कि मान के चलो यहाँ से मैंने लिया और ये इस तरीके से है, तो मान के चलो ये 20 वीक है, एक बड़ा साइकिल ले लो इस तरीके से सपोज, तो ये हो गया आपका 80 वीक का साइकिल। ओके, और आप इसके कलर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर जैसे कि ये थोड़ा सा ये है तो हम उसको थोड़ा सा रेड कर देंगे। ओके, और बैकग्राउंड कलर भी आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे ये लो बैकग्राउंड कलर भी आपका रेड हो गया, तो ये पूरा रेड सर्कल हो गया। और ये नीचे वाला आपका ये मान के चलो इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ओके, और इसका जो बैकग्राउंड है वो भी हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साइकिल्स हो गए। ओके, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये टूल्स हैं। आप चाहो तो इसका बैकग्राउंड कलर भी हटा सकते हो, ये आप पर क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड कलर हट जाएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप चाहो तो इस नीचे वाले का बैकग्राउंड कलर हटा सकते हो। ओके, तो ये ऐसा है, इस तरीके से टाइम साइकिल आप ये टूल्स यूज़ कर सकते हो। कुछ क्या होता है कि कुछ लोग साइन वेव यूज़ कर सकते हैं। साइन वेव कैसे यूज़ करते हैं देख लो, कि आप थोड़ा डाटा स्क्वीज कर लेते हैं, तब थोड़ा मैं आपको टाइम मतलब टाइम साइकिल कह रहा हूँ, सॉरी,
थोड़ा आपको साइन वेव समझा पाऊँ। साइन वेव क्या होता है, ये भी साइकिल से होते हैं, पर यहाँ पर एक पोजीशन पकड़ ली इस तरीके से, तो आप एज ए बॉटम यूज़ कर सकते हो कि भाई यहाँ पे बॉटम लगा, यहाँ पे फिर टॉप लगेगा, फिर उसके बाद फिर अगेन इसके नीचे आएगा, फिर बॉटम लगेगा, फिर टॉप लगेगा। तो ये सब टूल जो है, ये जो सारे जो टूल्स हैं, ये क्या है हमारे, ये हमारे टाइम साइकिल के टूल्स है। ओके, तो यही कहूँगा गाइज, वीडियो चलो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।